ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली लीडिंग कंपनी पेटीएम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। क्या कुछ हुआ है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना इंडिया, वाचिंग गुड रिटर्न्स। दरअसल बुधवार को डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी पर नया कस्टमर जोड़ने पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है, यानी कि अब पीपीबीएल के साथ कोई नया कस्टमर नहीं जुड़ सकेगा। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक में नए कस्टमर जोड़ने पर पाबंदी लगाए जाने के साथ ही आरबीआई ने यह आदेश भी जारी किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में डिपॉजिट टॉपअप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बैंक के ग्राहकों द्वारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड समेत अपने खातों से रिमेनिंग बैलेंस का विड्रॉल या उसकी यूटिलाइजेशन की अनुमति भी बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के अंडर लिया है। आरबीआई ने क्यों लिया है पेटीएम पर इतना कड़ा फैसला, अब ये भी जान लेते हैं। तो रिजर्व बैंक की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक पर लिए गए इस एक्शन के संबंध में कहा गया है कि एक ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स के द्वारा सत्यापित रिपोर्ट के बाद पेटीएम की बैंकिंग सर्विस में गैर अनुपालन और मटीरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स सामने आए थे। इस सब के बीच ये फैसला लिया गया है और आदेश के तहत नए ग्राहक जोड़ने पर भी बैन लगा दिया गया और साथ ही आने वाली 29 फरवरी 2024 के बाद ये मौजूदा ग्राहकों को अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पेटीएम बैंक्स के थ्रू उन पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी 29 फरवरी के बाद। रिजर्व बैंक के इस फैसले का असर अब पेटीएम के शेयर्स पर भी दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीते दिनों कंपनी के शेयर्स में 20% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसके पीछे रीजन ये था कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने छोटे पोस्टपेड लोन को कम कर दिया था और इसी प्लान को रीजन बताया जा रहा था कि पेटीएम के शेयर्स में 20% तक की गिरावट आ गई है। दरअसल कंपनी के एनालिस्ट मीट में छोटे साइज के पोस्टपेड लोन घटाने और बड़े साइज के पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन बढ़ाने के प्लान को अनाउंस किया गया था, लेकिन कंपनी की योजना ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद नहीं आई और उन्होंने कंपनी के रेवेन्यू अनुमान में कटौती कर दी। अब पेटीएम पर आरबीआई के इस आदेश का भी काफी बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है और कंपनी के शेयर्स और भी ज्यादा गिरावट की अब इसमें उम्मीद की जा रही है कि इसमें और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। खैर, पेटीएम को ये बहुत बड़ा झटका लगा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंक कोई भी नए जो कस्टमर्स हैं उनको अपने साथ नहीं जोड़ पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको आरबीआई का ये फैसला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 फरवरी का दिन हम सबके लिए बेहद खास है क्योंकि चुनावी साल है और मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है। तो आप बजट से जुड़ी हर सेक्टर के लिए एक्सपेक्टेशंस जानना चाहते हैं, बजट लाइव देखना चाहते हैं और बजट का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो आप गुड रिटर्न्स के साथ 1 फरवरी को 9 बजे से लाइव जुड़ सकते हैं।